तो आप क्विट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि जेडीयू की अगर 25 सीटें आ गई तो आप देखिए, इस बात को भी मैंने कल भी इसका जवाब दिया, फिर से आपके शो पर भी बता देता हूं। बिल्कुल मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जदयू को किसी भी हालत में 25 से ज्यादा सीट ना आनी थी ना आना चाहिए था। अब उनको आ गया 80-82, तो लोग कह रहे भैया आपका आकलन गलत है। बिल्कुल सरफेस पे आपको गलत दिख रहा है, लेकिन अगर आप चुनाव को ध्यान से देखिएगा तो एक जो फैक्टर है, जो पहली बार बिहार में हर विधानसभा में करीब करीब 100 से 125 करोड़ रुपए सरकार ने सीधा पब्लिक को दिया है, और उसमें 60 से 62 हजार लोगों को 10,000 रुपए देकर एक तरीके से उनका वोट खरीदा है। अब लोग कह सकते हैं भाई ये तो पहले से भी मालूम था, आप ये सब अब नया कंडीशन लगा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि राहुल और प्रशांत यहाँ दौड़ लगा रहे हैं, और किसी से पूछा भाई इसमें जीतेगा कौन, लोगों ने कहा भाई राहुल ज्यादा फिट है, राहुल जीतेंगे, प्रशांत हार जाएंगे। और राहुल और प्रशांत ने दौड़ना शुरू किया, और प्रशांत किशोर मोटरसाइकिल पर बैठ के रेस जीत जाए, तो निश्चित तौर पर आकलन तो गलत है। इसीलिए कल मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के नहीं देश के इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान दिए गए हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई सरकार तो योजनाएं चलाती हैं, चुनाव के पहले सब लोग घोषणा करता है, यहां तक ठीक है, लेकिन बिहार में जो हुआ है वो अप्रत्याशित है। ये चुनाव घोषणा के बाद चुनाव के दिन तक पैसे दिए गए हैं। नहीं, पर सिर्फ पैसे से ही कोई चुनाव जीत बिल्कुल जाए बड़ा मुश्किल है। नहीं, सिर्फ पैसे से आप नहीं जीतते हैं, लेकिन वो अगर आप बिहार जैसे राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देते हैं, और मैंने जो कल बताया सिर्फ 10,000 रुपए नहीं दिया, उससे नहीं जीते हैं। ये कहा कि अगर ये आपके लिए पहली इंस्टॉलमेंट है, ये आपका एडवांस है, जैसे ही आप एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए मिल जाएगा। और ये बताने के लिए, करने के लिए, वोट में कन्वर्ट कराने के लिए करीब 2 लाख जीविका की दीदियों को, और जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा हो, ममता दीदी हो, शिक्षक हो, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इन सब को एक तरीके से 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपया दिया गया है, वन टाइम पेमेंट। और इनके जरिए ये करोड़ों महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया दिया गया। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे देश के राजनीतिक इतिहास का कोई एक ऐसा उदाहरण, एक इलेक्शन बता दीजिए जहां हर विधानसभा क्षेत्र में हर मतदाता को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। 10,000 की रकम अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरह से हर मंथ पहले तो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक किस्त है, ग्रांट है, वही मैं कह रहा हूं। तो पर मंथ आ रहे थे। भाई आप मध्य प्रदेश में 2,000 रुपए की घोषणा करते हैं कि या 1,500 रुपए की घोषणा करते हैं, और उसका आपको राजनीतिक लाभ मिलता है, तो अंदाजा लगाइए कि जब आप 10,000 रुपया चुनाव के 2 दिन पहले, वोटिंग के 3 दिन पहले दे देते हैं, तो उसका चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और मैं यहां तक मानने को तैयार हूं कि चलिए ठीक है, एक बार को मान लिया कि सरकारी स्कीम है, इसलिए मैंने कल कहा कि अगर ये सरकारी योजना है, वन ऑफ वोट बाइंग नहीं है, वोट खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया गया है, सही में स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया है, तो सरकार ने जो घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर इन लोगों को, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जरूरत के हिसाब से। तो मैंने कल इसीलिए कहा कि भाई मान लीजिए कि शायद हम लोग आज हार गए हैं, हम लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, हमारी गलती हो सकती है, आप तो अब सत्ता में आ गए, आपने जो लोगों को कहा है, प्रशांत किशोर को भूल जाइए, आपने लोगों को कहा है कि ये 10,000 रुपए पहला इंस्टॉलमेंट है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा अगले 6 महीने। लोन दिया ना, आप वाले थोड़ा सा बदमाशी करें उसमें। उन्होंने कहा कि आप कोई, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा जॉब, कोई आप एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम बताइए, कोई आप क्या काम करेंगे, क्या आप बिजनेस सेटअप करेंगे। आप अपने 10,000 रुपए अभी 10,000 रुपए अभी मिल रहे हैं, नहीं लोन नहीं है। उसके बाद सुनिए, अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि 2 लाख रुपए का लोन है, उन्होंने खुद बयान दिया। अरे भाई, अमित शाह जी बिहार सरकार नहीं चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो वो बता दें। बिहार सरकार का जो बजट है उसको पढ़ लीजिए, जो स्कीम की, कि 10,000 रुपया पहली किस्त के तौर पर स्वरोजगार के लिए आपको दी जा रही है, और जरूरत के मुताबिक जैसे ही आप अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे तो 2 लाख रुपए तक आपको सहायता, नहीं एक मिनट रुक जाइए, सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद जब लोगों ने ये कहा ये लोन है, तो सरकार ने एक अलग से फिर से गजट निकाला, ऑर्डर निकाला, जिसमें कहा कि नहीं ये लोन नहीं है, ये आपको वापस नहीं करना है। 10,000 नहीं लौटाना, 2 लाख 10,000 नहीं लौटाना है। तो मेरे भाई ऐसा है, आपको बिजनेस प्लान देना पड़ेगा। तो लीजिए, 10,000 रुपए वोट खरीदने के लिए काफी नहीं है क्या? 10,000 रुपए वोट के दिन देने के लिए काफी नहीं है क्या? आप बिहार में जहां प्रति व्यक्ति आए
50,000 55,000 है, जो लोग दिन में 100 रुपए नहीं कमाते हैं, आधी जनता, उसको आप 10,000 रुपए दे रहे हैं। एक परिवार में अगर 3 महिला, उसको 30,000 रुपए मिल गया तो वोट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 2 4 10 लोगों को नहीं दिया, एक विधानसभा में 60,000 से 62,000 महिलाओं को दिया गया, वोट के 2 दिन 3 दिन पहले तक दिया गया। अगर ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये परिणाम नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसी की वजह से आया है, लेकिन जो परिणाम आए हैं उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है।